अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता के नियम इस बात का निर्धारण करते हैं कि विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। वंशागत लक्षण क्या होते हैं? तो जनकों द्वारा शिशु में जाने वाले लक्षण वंशागत लक्षण कहलाते हैं। तो आनुवंशिकता इस बात का निर्धारण करती है कि जो लक्षण माता पिता से संतान में जा रहे हैं वो पूर्ण विश्वसनीयता के साथ और सही वंशागत हों। और जो लक्षण वंशागत होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनकों से शिशु में, उसे हम वंशागत लक्षण कहते हैं। लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। लक्षणों की वंशागति में मेंडल का ने बहुत योगदान दिया है। इन्होंने एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और इसके साथ साथ अपने 3 नियम भी दिए हैं। तो देखते हैं, मेंडल ने मटर के अनेक विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। यानी कि मेंडल ने गार्डन पी, जिसको हम साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम कहते हैं, तो गार्डन पी पर अपना प्रयोग किया और इन्होंने 7 विकल्पी लक्षणों का चयन किया और उन्हीं पर जो है कि अपना प्रयोग किया था। ये लक्षण जो है यहाँ पे चार्ट में दिखाया गया है। यहाँ पर आपके लक्षण हैं, यहाँ प्रभावी विशेषक हैं और यहाँ पर रिसेसिव या अप्रभावी विशेषक। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं उनको स्मॉल लेटर द्वारा। जैसे कि आप देखेंगे अभी कैपिटल टी लंबाई के लिए डोमिनेंट का जो है लेटर होता है और स्मॉल टी बौनापन के लिए होता है। तो देखेंगे इन्होंने जो कैरेक्टर लिया, जैसे बीज का आकार लिया तो इन्होंने गोल बीज डोमिनेंट कैरेक्टर था और झुर्रीदार बीज इनमें अप्रभावी कैरेक्टर था। बीज के रंग में पीला कैरेक्टर प्रभावी था और हरा अप्रभावी था। फूल के रंग में बैगनी प्रभावी था और सफ़ेद अप्रभावी था। फली के आकार में फूली हुई फली वो डोमिनेंट कैरेक्टर थी और रिसेसिव कैरेक्टर था आपका जो है सिकुड़ी हुई। फली के रंग में हरा फली डोमिनेंट कैरेक्टर और पीला रिसेसिव कैरेक्टर। पुष्प की स्थिति अक्षीय पुष्प और अंत्य पुष्प। अक्षीय पुष्प जो होती है वो इस तरह से साइड में लगी होती है अक्ष पर, और जो टर्मिनल होती अंत्य होती है वो एकदम सिरे पर लगी होती है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल। अगला है पौधों की स्थिति। पौधा लंबा होगा या बौना होगा, तो इन्हीं दोनों प्रयोग इन्होंने किया, जिसको डोमिनेंट का या फिर एक संकर क्रॉस, जिसमें बौने पौधे के लिए हमने एक स्मॉल टी और लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी का प्रयोग किया। आगे देखेंगे मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन। मेंडल ने मटर के पौधे का जो चयन किया वो क्यों किया? तो मटर के पौधों में विकल्पी लक्षण जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, इसके साथ साथ इनका जीवन काल छोटा होता है। सामान्यतः इनमें स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से भी परागण कराया जा सकता है और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज भी बनते हैं। तो ये सब ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। इसके बाद मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 विकल्पी विशेषक क्या थे, जिनमें को हम विपर्यासी या विकल्पी विशेषक बोलते हैं। इनके लक्षण क्या क्या हैं और उनके जो है कि विकल्पी विशेषक क्या हैं, उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। जैसे तने की ऊंचाई के लिए लंबा और बौना, फूल का रंग के लिए बैगनी और सफ़ेद, फूल की स्थिति के लिए अक्षीय और अंत्य, फली के आकार के लिए फूला हुआ सिकुड़ा हुआ और फली का रंग के लिए हरा और पीला, बीज के आकार के लिए गोल बीज या मुरझाया हुआ बीज, बीज के रंग के लिए पीला या हरा। तो इस तरह से इन्होंने इतने जो है कि कैरेक्टर 7 विकल्पी कैरेक्टर को लेकर के अध्ययन किया था। आगे हम इसके एक संकर क्रॉस क्या है उसके बारे में बताएंगे।